सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है और मैं इस शादी को कभी नहीं मान सकता। दुनिया के लिए हम पति पत्नी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मान सकता। अच्छा हुआ कि आपने खुद ये बात मुझे बता दी, क्योंकि मैं भी इसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी। मैंने ये शादी मेरी माँ की वजह से किया है। हम दुनिया के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे में हम एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। ये सब उनके पॉलिटिक्स हैं, लेकिन इलेक्शन पास आ रहा है, इस मैटर को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, तुम मेरी बात समझो। इस केस से मेरी रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम जानते हो पैसों से सब काम हो सकता है। उन्हें पैसा खिलाओ, बात खत्म करो। फिर भी नहीं माने तो मैं देखता हूं मुझे क्या करना चाहिए। क्या हुआ? किसका फोन था? आप काफी परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ बताइए ना, सब ठीक है ना? लगता है इस घर में गृह शांति करवानी पड़ेगी। क्यों? शादी करवा के एक प्रॉब्लम से निकला और दूसरी आ पड़ी। क्या करूं मैं तुम्हारा? हाँ? क्या हुआ? लगता है तुम्हें मेरे इस बिहेवियर से ज्यादा प्यार है, या फिर बेइज्जती कराने की आदत सी पड़ गई तुम्हें? मैं आपके लिए चुप! एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। हट जा। पापा आप क्या हुआ बेटा? तुम परेशान लग रही हो। नहीं पापा, सब ठीक है, आइए ना आप। वो मैं मिहिर की टाई ढूंढ रही थी और गुस्से में इरिटेट होके कपड़े इधर उधर कर दिए। डैड, कभी कभी ये बच्चों की तरह बिहेव करती है। मुझे तो डर लगता है किसी दिन मुझे इधर उधर ना कर दे। आप बताइए ना, कुछ काम था? हाँ, मिहिर एक प्रॉब्लम है, उसी के बारे में तुमसे बात करनी थी। तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं बताता हूँ। अरे डैड, मैं रेडी हूँ, चलिए। और तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखो।
टेक केयर। हाँ चलो। क्या बात है डैड? एनी सीरियस प्रॉब्लम? यस मिहिर, तुम तो जानते ही हो, इलेक्शन पास आते ही लोग छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ी बना देते हैं। अभी अभी नायडू का फोन आया था। वो मित्तल के लिए हमने बिल्डिंग्स जो बनवाए थे, हाँ। उनका ये कहना है कि उस बिल्डिंग में हमने सस्ते सीमेंट और आयरन रॉड का यूज़ किया था। इस मामले को लेकर वो कोर्ट जाना चाहते हैं। व्हाट? तो अब क्या करना है? बस लोग मौके की फायदा उठाना चाहते हैं। उनको मालूम है मैं इलेक्शन में खड़ा हूं। बात तो सही कह रहे हैं डैडा। मिहिर, ये चाहता हूं कि इस मामले को तुम हैंडल करो। मैं इस मैटर से जितना दूर हूं उतना अच्छा होगा। हाँ ठीक है डैड, आप सही कह रहे हैं। आप इस चीज़ से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। मैं देख लेता हूँ। आई हैंडल इट। क्या बात है? अब तो शादी भी हो गई, आप क्यों इतना परेशान दिख रहे हो? ओ मामा जी, कल शादी थी ना, तो डैड को थोड़ी थकान ज़्यादा हो गई। लेकिन आपने सबका बहुत दिल बहलाया। दिन रात आपने बहुत मेहनत की। आप तो थके नहीं, लेकिन हम थक गए, इसलिए हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? चलो डैड। ये नील ना जीजू को पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाता रहता है। बहुत शाना समझता अपने आप को। उठिए ना, उठिए। तुम वो सब लेके आना, ठीक है? वाह, लगता है काफी हैवी ब्रेकफास्ट होने वाला है। इतना सारा नाश्ता। आज आकांक्षा की पहली रसोई है। बहुत कम समय में इसने इतना सब कुछ बनाया है। उपमा, हलवा, परोठा सब इसने बनाया। क्या बात है भाई, क्या बात है, इतना सारा नाश्ता। आज तो टेबल पे सिर्फ मेनू कार्ड की कमी है, वरना लगता है कि हम होटल में ही खाना खा रहे हैं। वाओ, मतलब ये तो जैसे मास्टर शेफ है। इतने कम समय में इतना सारा नाश्ता। ये सारा नाश्ता तुमने अकेले बनाया? जी। अरे रोहन कहाँ है? उसका यहां होना जरूरी है। आकांक्षा की पहली रसोई है। आकांक्षा, जाके रोहन को बुला ला। उसे कहना हम सब इंतजार कर रहे हैं। जी।
आकांक्षा, किसी भी तरह से रोहन को लेती आना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं माँ, मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगी। ठीक है। सब नीचे नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। उठिए, उठिए, नीचे इंतजार कर रहे हैं। उठिए। उठिए, सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। उठिए, नीचे इंतजार कर रहे हैं। उठिए ना। उठिए ना। उठिए, उठिए। भूख लगी है, आ करो। पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? मुझसे कहा गया था कि आपको जगाकर मैं नीचे लेके आऊं, पर आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आप मेरे पल्लू के ऊपर सो गए। आपकी वजह से मैं भी फंसी हुई थी, इसीलिए आपको जगाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। घूरिए नहीं, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। सब नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। गो टू हेल। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या मुसीबत पाली है यार। मैं आ गई। आओ माँ। मुझे पता है आप सबको बहुत जल्दी है नाश्ता करने की। नई बहू ने जो बनाया है। एक मिनट, बहुत भूख लगी है। प्रार्थना कर लेते हैं। खुशबू से ही पता चल रहा है नाश्ता बहुत स्वादिष्ट बना है। आज तुम्हारा पहला रसोई है और तुमने तो कमाल कर दिया, इतना सारा नाश्ता बना दिया। चलो शुरू करो। थोड़ा सा डालना बेटा। अरे इसे ज्यादा दो। अब इसके खाने की आदत डाल दो तुम।
सचमुच तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। सब कुछ इतना स्वादिष्ट बनाया है तुमने। ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो, सुखी रहो। अब रोहन का बाहर खाना खाने की जो आदत है ना, वो कम हो जाएगी। इतना अच्छा खाना छोड़कर बाहर कोई भला क्यों खाएगा? है ना? क्या दीदी, किस बात की मुंह दिखाई? अब तो रोज ही मुंह देखना पड़ेगा ना। और वैसे भी जो दुल्हन खाली हाथ आती है ना, तो उसकी कोई मुंह दिखाई नहीं होती। माँ मैं चलता हूँ। ईश्वर हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दे, तुम्हें बहुत कामयाबी मिले। मैं जानती हूँ एक मुसीबत के जाते ही दूसरी मुसीबत आ गई, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। संजय, अब तुम्हें रोहन के बारे में सोचना चाहिए। उसकी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब तुम उसे अपने साथ काम पे ले जाया करो। अभी नई नई शादी हुई है उसकी। सोचता हूँ थोड़े दिनों के बाद उसको ऑफिस ले जाऊंगा। चलो, ये भी ठीक सोचा है तुमने। चलता हूँ माँ। कल रात क्या हुआ? बात हुई उससे? कहीं रोना धोना शुरू तो नहीं कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने उसको सीधी सादी समझा था, वो तो हमसे भी 4 कदम आगे निकली। मतलब? आपने जैसा कहने को कहा था मैंने वैसा कहा। उसने उल्टा मुझे ही बोल दिया कि मैंने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। इसका मतलब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मेरे लिए भी ये शादी एक समझौता है। मैंने ये शादी मेरी माँ की वजह से किया है। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे शादी करने का। अच्छा हुआ कि आपने खुद ये बात मुझे बता दी, क्योंकि मैं भी इसके बारे में आपसे बात करना चाहती थी। हम दुनिया के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन इस कमरे में हम एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। और हम एक दूसरे की ज़िंदगी में ना दखल देंगे ना दिलचस्पी दिखाएंगे। थैंक गॉड कि आपने सारी बातें साफ कर दी। जिसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, बस कैसे भी इससे पीछा छुड़ाना है मुझे। हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसे काबू में करना बहुत जरूरी है।
वरना हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। ये सब रहने दो, तुम जाके मुंह दिखाई के लिए रेडी हो जाओ। बस 2 मिनट बड़ी माँ, काम हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा पहली रसोई का रस खत्म हो गया, ये सब नौकर देख लेंगे, तुम जाके तैयार हो जाओ। ठीक है। क्या दीदी, किस बात की मुंह दिखाई? अब तो रोज ही मुंह देखना पड़ेगा ना। और वैसे भी जो दुल्हन खाली हाथ आती है ना, तो उसकी कोई मुंह दिखाई नहीं होती। अरे तुम्हारा वॉल्यूम या जबान दोनों में एक को तो काबू में रखो, सुन लिया होगा उसने। मिडिल क्लास लड़कियों का तो काम ही है दूसरों की बातें सुनने का। और मैंने थोड़ा बोला था कान लगाकर मेरी बातें सुन ले। ठीक है, तुम ऐसी लड़की से शादी करना जो ढेर सारा पैसा और जेवर लेकर आए। हाँ, तो है दीदी, आप इस बात की चिंता मत करो, मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करूंगा और पैसे वाली से ही शादी करूंगा। ठीक है। अपेक्षा, बेटा नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं लगी है। कल रात को भी कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? आप खाना खा लो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम नहीं खाओगी, नाराज रहोगी। तुम्हारी बहन वैसे भी नहीं है सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो कैसे खाऊंगी मैं? वैसे उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। आप दीदी को फोन कर लो एक बार। सही कह रही है तू। जरा देखना सब तैयारी हो गई कि नहीं। हेलो हेलो, आकांक्षा से बात हो सकती है? मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। नमस्ते, मैं कविता बोल रही हूँ। जी नमस्ते। बेटी के जाने के बाद घर बहुत सूना लगने लगा होगा। जी हाँ, पहले सोचा इतनी जल्दी नहीं फ़ोन करना चाहिए, लेकिन रहा नहीं गया। बात हो सकती है उससे? आप तो जानते ही हैं, आज पहली रसोई थी, फिर मुंह दिखाई के लिए तैयार भी होना है। वो जी ठीक है, फिर जब भी उसके पास समय हो फ़ोन करवा दीजिएगा। मुंह दिखाई के लिए तुम्हें तो कोई दूसरा कपड़ा नहीं मिला? इसमें कोई बुराई है? हर मौके के लिए एक खास पहनावा और ओढ़ावा होता है। इसमें कौन कहेगा कि तुम्हारी नई नई शादी हो गई है? सारे मेहमान राय परिवार की बहू को देखने आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी इस परिवार की बहू की तरह रहना होगा। बहू अपने मायके से क्या क्या लाई है?